नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस में। एसएससी जीडी 2024 के लिए जो आपकी रीजनिंग क्लास है, इसमें आपकी ये क्लास आपकी लाइव नहीं हो पाई है। याद रखना, नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से आपकी क्लास को इसे ऑफलाइन मोड में आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। आप देख लेना, फटाफट से सभी सेशन को शेयर कर देना। जितने भी नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आपको याद रखना है। आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, इनमें आपकी इंपॉर्टेंट क्लास होती है रीजनिंग की, याद रखना है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन हम करते हैं आपके लिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपका पहला है, आंसर करिएगा। बताइए, 25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार रहा होगा, तो 2 मार्च 2008 का दिन कौन सा था? ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको लाइव क्लास चलाई थी, उसमें आपको अटक अटक की क्लास चली थी, इस कारण से नहीं पाया था। देखिए, याद रखें 25 फरवरी 2008, आपसे 2008 जो है आपकी, याद रखें 2008 ये क्या है? एक अधिवर्ष, यानी कि आपकी लीप वर्ष के अंदर आती है। अधिवर्ष कह लीजिए या फिर आपका लीप वर्ष कह लीजिए, इसके अंतर्गत आती है 2008 आपकी। तो आपकी 2008 इसमें लीप वर्ष होगी, तो आपको फरवरी का महीना कितने का होगा? 29 का होगा, याद रखना है। फरवरी का महीना कितने को होगा? आपका 29 को। देखिए, आपके 25 फरवरी को कौन सा दिन बोला है? 25 फरवरी को है सोमवार। 25 फरवरी को आपके सोमवार, याद रखना है। 25 फरवरी को सोमवार का दिन है। आपसे अब ये फरवरी कितने की है? 29 की। 29 फरवरी को कौन सा दिन हो जाएगा? देखिए, 25 में 4 जोड़ें, 4 दिन आगे बढ़ाना है, तो 4 दिन आगे बढ़ाओगे तो आपको कौन सा जाएगा? आपका शुक्रवार आ जाएगा। समझ में आया, नहीं आया? शुक्रवार आ जाएगा। शुक्रवार के बाद आपसे पूछा गया 2 मार्च के, आपसे पूछा गया 2 मार्च के बारे में आपसे पूछा गया 2 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? तो फरवरी, फिर उसके बाद में 1 मार्च, मार्च का महीना होगा, जिसमें मार्च कौन सा जाएगा? कौन सा जाएगा? शनिवार। और आपके 2 मार्च को कौन सा जाएगा? रविवार आपका जाएगा। याद रखना, रविवार आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो एग्जाम में गलत नहीं होगा। याद रखना, कमेंट में आंसर करते रहिएगा सभी। मैं सभी के कमेंट देखता रहूंगा, आप कमेंट में आंसर करिएगा कौन सा क्वेश्चन आपका सही है या नहीं। अगला क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। पासी का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सवाल में बोला है आपके, उन पासों का चयन करें जिसमें दी गई शीट को लाइनों पर मोड़ करके बनाया जा सकता है, यानी कि मोड़ करके बनाया जा सकता है। देखिए, 5 दे रखा, 3 का विपरीत होगा अपोजिट 4, 1 के अपोजिट होगा 2 और 5 के अपोजिट होगा 6। याद रखना, देखिए 3 के अपोजिट तो आपका हो जाएगा कौन सा? यानी कि अपोजिट में आपके, अपोजिट में कौन सा हो जाएगा? 3 के विपरीत होगा आपका 4, और आपके 1 के विपरीत में आपको कौन सा हो जाएगा? 2, और 5 के विपरीत में कौन सा हो जाएगा? आपका 6। इनके आपस में विपरीत आपके पास में नहीं बैठे होने चाहिए। जैसे आपके यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में दे रखा है 5 3 1, 5 3 1, यानी कि 5 3 1, जिनके आपके ये विपरीत है, आपस में नहीं बैठे, पास वाले विपरीत वाले इसमें नहीं बैठा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 2 4 6, 2 4 6, ये भी आपके देखिए याद है आपस में, ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखिए 5 3 4 5, 3 4 5 दे रखा, देखिए 3 4, यानी कि ये आपके यहाँ पर देखिए विपरीत में आपस में अपोजिट में बैठा। देखिए 3 के विपरीत कौन है? आपका 4, 3 के अपोजिट में 4, तो ये आपको 4 इसके पास में नहीं बैठा होना चाहिए। 3 के पास में 4 यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ से गलत है। 1 3 2, यानी कि 1 3 2, 1 और 2 देखिए ये आपस में पास में बैठे हैं, 1 और 2 पास में, ये दोनों पास में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो जाएगा। तो ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताइए, बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए, फटाफट से आंसर आना चाहिए भाई सभी का। देखिए, ऑफलाइन क्लास है तो ये नहीं है आपका आंसर नहीं आए, आंसर सभी का आना चाहिए क्लास में, इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखना है। देखिए, सवाल में बोला है 7 सहेलियां हैं, प्रवणी, विनीता, रूपा, सौम्या, भावना और उर्मिला और आरोही एक वृत्ताकार केंद्र में केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई है। सेंटर की ओर इनका मुख है, याद रखना। ये आपका हो गया सर्कल, ये क्या होगा? सर्कल होगा। इसमें आपका ये सेंटर होगा, सेंटर की ओर इन्होंने मुख रखा है, याद रखना अंदर की ओर मुख है इनका। सवाल में आगे दे रखा है, आरोही सौम्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। आरोही है जो सौम्या के, यहाँ पर देखिए याद रखना सौम्या, ये हो गया आपका सौम्या। सौम्य सौम्या के कौन से स्थान पर? सौम्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। बाएं किधर होगा? सौम्या का बाएं इधर होगा, बाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है। एक स्थान तो ये होगा,
और दूसरा स्थान आपका ये हो गया किसका, यहाँ पर बैठ जाएगी आपकी आरोही, दूसरे स्थान पर होगी बाईं ओर आरोही आपकी बैठी हुई है। आगे सवाल में बोला है भावना और उर्मिला की पड़ोसी है, ये आपकी आगे देखिए आरोही जो है सौम्या के तो बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, लेकिन वह भावना और उर्मिला की पड़ोसी है, भावना और उर्मिला की पड़ोसी है। तो यदि हम देखें यहाँ पर हम लिख लें भावना को, ये होगी बैठा दे भावना को यहाँ पर, और यहाँ पर ये उर्मिला, इनकी पड़ोसी इनके सेंटर में बैठी होगी तभी तो पड़ोसी बनेगी इन दोनों की। देखिए सौम्या जो है भावना और उर्मिला की पड़ोसी, आगे दे रखा है सौम्या रूपा या फिर भावना की पड़ोसी नहीं है, सौम्या जो है आपकी रूपा या फिर आपकी भावना की पड़ोस नहीं है। भावना तो आपको दूर बैठ गया, यहाँ पर बैठा दे, सही है। ये आपकी रूपा की भी पड़ोस नहीं है, सौम्या जो है रूपा की भी पड़ोस नहीं है, तो आप यहाँ पर रूपा को आप यहाँ पर बैठा दीजिए, रूपा यहाँ पर बैठा दी। अब आगे सवाल बोला प्रवणी विनीता और रूपा की पड़ोसी है, प्रवणी ये आपका प्रवणी हो गया, ये रूपा और विनीता की पड़ोसी है, ये यहाँ पर विनीता बैठ जाएगी, याद रखना ये आपका बैठ गया। अब आपको सवाल पूछा है उस हिसाब से आप आंसर दे दीजिए, बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए पहला आगे रखा है आरोही रूपा और प्रवणी के बीच में बैठी है, आरोही रूपा, रूपा तो आपको यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर, ये तो गलत है, बी है। सौम्या और उर्मिला आरोही के बीच में बैठी है, सौम्या, सौम्या कहाँ पर आपकी, सौम्या ये रही, ये और उर्मिला और आपकी आरोही, उर्मिला और आरोही के बीच में कोई नहीं बैठा है, बी ऑप्शन भी गलत है। रूपा भावना और प्रवणी के बीच में, रूपा आपकी ये दे रखी, रूपा यहाँ पर आपको दिया है, जो रूपा है आपकी भावना और प्रवणी के बीच में बैठिए, बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, याद। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बताइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर करिएगा क्वेश्चन क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बताइए फटाफट से इस के आंसर। सभी सेशन को शेयर कर दें, जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपकी क्लास रोजाना होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रोजाना कराए जाते हैं भाई। देखिए लड़कों की एक पंक्ति में करुण बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, लड़कों की एक पंक्ति में करुण बाईं ओर से 5वें स्थान है, बायां किधर से होगा आपका, देखिए बाईं ओर से ये इसका हो गया बायां, बाईं ओर से कौन से स्थान पर, 5वें स्थान पर कौन है, 5वां स्थान ये हो गया इसका, या 5वें स्थान पर है कौन है, इसका नाम है करुण, नाम याद रखिए करुण है, याद रखना है, 5वां स्थान है करुण का, याद रखना है भाई। आगे सवाल में दिया है पंत दाईं ओर से 6वें स्थान पर है, पंत जो है दाईं ओर से कौन से स्थान पर, 6वें स्थान पर बैठा दीजिए भाई, पंत को दाईं ओर से 6वें स्थान पर यहाँ पर बैठा दीजिए, ये हो गया पंत, ये कौन है, पंत है, दाईं ओर से कौन से स्थान पर, 6वें स्थान पर है, ये सवाल में आपसे दिया हुआ है। जब वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, जब वे अपना स्थान आपस में इंटरचेंज करेंगे, याद रखना है, जब वे अपना स्थान आपस में बदल देते हैं, यानी कि आपके करुण यानी कि पंत की जगह पर आ जाएगा कौन, करुण, और आपके याद रखना है, और आपके इसमें पंत की जगह पर आ जाएगा, यानी करुण की जगह पर आ जाएगा पंत, ये आपस में अपना स्थान इंटरचेंज कर लेते हैं। तो आगे सवाल बोला है तो करुण बाईं ओर से 13वें स्थान पर हो जाता है, तो करण जो है ना बाईं ओर से इधर से ही कौन से स्थान पर हो जाता है, 13वें स्थान पर आ जाता है, बाईं ओर से ही कौन से स्थान पर आ जाता है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पर 13वें स्थान इसका हो जाता है, इसका करुण, करुण का, ये करुण हो जाएगा आपका, याद रखना है करुण का स्थान कौन सा हो जाता है, 13वें स्थान पर आ जाता है, यानी कि आपके पंत वाले स्थान पर जब आ जाता है, ये पंत वाले स्थान पर जब आ जाता है तो ये आपके कौन सा स्थान हो जाता है, इसका 13वां स्थान हो जाता है। अब सवाल पूछा है दाईं ओर से पंत की नई स्थिति क्या होगी, अब देखिए करुण तो आपके यहाँ पर होगा, पंत आपके यहाँ पर बैठ जाएगा, पंत यहाँ पर होगा, करुण आपके यहाँ पर होगा, ये दोनों, ये स्थिति हो गई यहाँ पर। अब सवाल में पूछा है दाईं ओर से पंत की नई स्थिति क्या होगी, दाईं ओर से पंत की नई स्थिति आपसे पूछा गया है। पहले तो आपको क्या करना होगा, पहले तो कुल लड़के निकालने होंगे भाई, पहले तो आपको कुल लड़के निकालने होंगे, यानी कि दाईं ओर से पंत की स्थिति, दाईं ओर से आप याद करोगे, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, दाईं ओर से आपसे पूछेगा दाएं किधर से होगा, दाईं ओर से पंत की स्थिति, यहाँ से आपकी पंत की स्थिति आपको ज्ञात करनी, यहाँ तक की पंत आपको कहाँ तक बैठा है, ये यहाँ पर पंत आपको बैठा हुआ, यहाँ तक की आपको स्थिति ज्ञात करनी है, ये स्थिति ज्ञात करनी है पंत की, यहाँ से यहाँ तक की कितने, यानी कि यहाँ पर है, तो आपको इसमें पहले टोटल आपको निकालने होंगे, टोटल आपको याद रखना, कुल लड़के आपको निकालेंगे, कुल लड़के कितने बताइए, कुल लड़के कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान देना है,
यहाँ तक तो देखिए करुण का स्थान कौन सा, 13वां, 13 प्लस में देखिए 13वां स्थान यहाँ पर हो गया, यानी कि आपके इस जगह पर पंत वाली जगह पर आ गया ये करुण। तो आपके 6 के बाद में कितने बचे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और बचे, प्लस में 5 कर दीजिए। टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 18 लड़के हैं टोटल। कितने हो गए, 18 लड़के टोटल हैं। तो आपसे पूछा क्या गया, पंत का दाएं ओर से स्थान। तो पंत का दाएं ओर से स्थान, पंत दाएं ओर से कौन से स्थान पर होगा, दाएं ओर से आपसे पूछा गया है पंत का स्थान। अब ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल कितने, 18, 18 यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको पंथ की जो है कितने हो जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पंथ के आपसे पूछा गया कौन सा स्थान है। देखिए पंथ आपके इस पे 5वें नंबर पर, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 5वां नंबर है, ये 5वें नंबर पर पंथ है। यहाँ तक तो आपको पता है, बाकी पीछे कितने बचेंगे, 1 2 3 और 4, इनकी -4 कर दीजिए। -4 कर दोगे जो कितना आ जाएगा आपका, 14वें स्थान हो जाएगा। 14वां स्थान आपका पंथ का हो गया। देखें 14वां स्थान कौन किसका हो जाएगा, पंथ का आपका जाएगा 14वां स्थान। ऑप्शन नंबर किसने दे रखा है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। समझ में आया नहीं है बताइए एक बार, बताइए समझ में आया नहीं आया। तो 14वां स्थान याद रखना, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर करें। धरती जंगल पेड़ आपको दे रखे हैं, धरती जंगल और आपके पेड़, बताइए। देखिए धरती जंगल पेड़ वाला ये डायग्राम आपको किस पर बनेगा, डायग्राम आपने बना लिया तो आप आंसर आसानी से कर सकते हो। देखिए सबसे पहले आप देखें, ये तो आपको हो जाएगा देखिए अर्थ, यानी कि पूरी आपकी ये क्या है, ये तो होगी आपकी पृथ्वी, याद रखना है। ये कौन सी होगी आपकी, अर्थ होगी, यानी कि पृथ्वी आपकी हो गई, याद रखिए। या फिर कह सकते हैं आपको यहाँ पर दी हुई है धरती लिखा हुआ है, यानी कि अर्थ हो गई। आगे सवाल में बोला है, देखिए आगे सवाल में क्या हुआ है, जंगल और पेड़, यानी कि जंगल यानी कि फॉरेस्ट आपके, ये आपका फॉरेस्ट वाला होगा। ये कौन सा हो गया आपका डायग्राम, फॉरेस्ट वाला, यानी कि आपके जंगल वाला हुआ है, ये फॉरेस्ट हो गया आपका। फॉरेस्ट यानी कि आपके देखिए कुछ पेड़ जंगलों में है, तो कुछ पेड़ जो है आपके देखिए, और फॉरेस्ट और पेड़ आपके देखिए, कुछ पेड़ तो आपके जंगलों में ही होंगे, और कुछ पेड़ कहाँ पर होंगे आपको याद रखना है, कुछ पेड़ आपके होंगे कहाँ पर, निवास स्थान पर, यानी कि आपके समतल यानी कि जगह पर निवास वाले स्थान पर होंगे। तो आपके ये ट्री हो गए, ये डायग्राम आपको बनेगा। और लेकिन आपके पेड़ और आपके जंगल जो हैं दोनों पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये डायग्राम किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए में नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो क्वेश्चन का, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आंसर करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर करना है, बताइए क्या आंसर हो क्वेश्चन का। देखिए सवाल में दे रखा है आपको, समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। उन दो चिन्हों को आपको छांटना है जिनको आपस में बदल सकते हैं। 0 समीकरण आपको दे रखा है, भाग 15 प्लस में 15 माइनस में 10 गुना में 10 बराबर में -99। ये याद रखना, ये माइनस में है 99। देखिए प्लस और गुना को आप इंटरचेंज करें, प्लस और गुना को अब यदि आप हम बदल दें तो देखिए प्लस आपको यहाँ दे रखा है, तो प्लस की जगह पर गुना कर दें, और आपके गुना की जगह पे कर देते हैं प्लस। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए 15 गुना 15 कितना होता है, 225, और आपके ये हो जाएगा 10 में से 10, तो भी आपका आंसर नहीं आएगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो गया, ये गलत है। सेकंड नंबर को देखते हैं, प्लस की जगह प्लस और भाग, यानी कि आपस में भाग और प्लस को आपको इंटरचेंज करना है, भाग की जगह करना है प्लस, और आपकी प्लस की जगह पर करना है आपको भाग। इसको सॉल्व करके देखिए, देखिए प्लस इससे कोई अंतर नहीं है, 15/15 1 माइनस 10 गुना 10 100 आपके यानी कि -99, यहाँ से आपका आंसर जाएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई। देखिए 0 प्लस में 15/15 कर दीजिए, माइनस में 10 गुना 10 बराबर में आपका आना चाहिए 99। देखिए 15 से 15 गया तो कितना बचा, 0 प्लस में 1 बराबर में 10 गुना 10 100 बराबर में आपको -99 आना चाहिए। 100 में से 1 गया तो -99 इक्वल टू माइनस में 99 में आपको होगा। बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, आंसर करिए। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, आंसर का आंसर करना है। बताइए क्या आंसर क्वेश्चन का।
आंसर करिएगा, क्या आंसर हो क्वेश्चन को बताएं। बताइए सभी। देखिए कथन दे रखा है आपको सामने, सभी कपड़े फूल हैं, इनके सभी कपड़े आपको दे रखा है। देखिए कथन है आपके, सभी कपड़े क्या हैं, आपके सभी कपड़े फूल हैं। तो आपका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। देखिए कपड़े आपको ये हो जाएगा, सभी कपड़े क्या दे रखा है, फूल है, ये आपका फूल हो जाएंगे भाई। बिल्कुल सही है जी, सभी कपड़े आपके क्या हैं, ये आपके हो गए क्लोथ यानी कि कपड़े, तो ये आपके हो गए फूलों वाला सर्कल, याद रखना है। आगे सवाल में बोला है, कुछ फूल आपकी सब्जियां, कुछ फूल हैं जो आपकी सब्जियां हैं, तो आपका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, ये वाला, ये आपको हो जाएगा। कुछ फूल क्या है आपकी सब्जी, कुछ फूल आपकी क्या है, सब्जियां हैं, याद रखना, ये आपका हो गया। अब निष्कर्षों की तरफ चलना है, निष्कर्षों में जो दिया हो उस प्रकार से आंसर आपका आ जाएगा। कुछ फूल कपड़े हैं, कुछ फूल आपके कपड़े हैं, बिल्कुल सही है जी। कुछ फूल आपके कपड़े हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि फूलों में कुछ फूल आपके, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। कुछ सब्जियां फूल हैं, कुछ सब्जियां फूल है, बिल्कुल ये वाला पार्ट आपके कुछ सब्जियों वाला फूल है, बिल्कुल सही है। दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि आपके इसमें होगा, देखिए निष्कर्ष फर्स्ट ने दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड आपके अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 30 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना सभी को। अगला क्वेश्चन बताइए, आंसर करिएगा, क्या आंसर हो क्वेश्चन का। यदि दर्पण को संयोजन के दाईं ओर रखा गया हो तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ये आपका इधर की तरफ से रखने के लिए बोल रहा है, बताइए क्या आंसर होगा। दर्पण को दाईं ओर रख दें तो बताइए क्या आंसर बन जाएगा आपका क्वेश्चन का। देखिए याद रखेंगे, आपका जेड किस प्रकार से बनेगा, यहीं से जेड देखिए सभी के अंदर सही है, जेड आपके इस प्रकार से बनेगा उल्टा, एक्स आपका सेम एच डी रहेगा, क्यू में आपका अंतर आएगा भाई, क्यू में आपका अंतर आएगा, यानी क्योंकि आपका क्यू वाला जो ये आए, ये लाइनिंग है जो आपकी इस प्रकार से बनेगी, क्यू आपका उल्टा हुआ। देखिए इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, डी आपका गलत हो गया। अब देखिए आर जो है आपका उल्टा आएगा, आर इस प्रकार से आएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बचा है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन बताइए, कागज के टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीकों को निम्न आकृतियों में दर्शाया गया है, खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, आपको उसे ज्ञात करना है, करिए ज्ञात, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पहला स्टेप इधर से काटा, फर्स्ट स्टेप आपकी, फिर उसे आपको इधर से काटना, सेकंड स्टेप आपकी। अब खोलने के लिए उसे वापस जाना पड़ेगा भाई, खोलने के लिए वापस जाओगे तो आप बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आपका सर्कल बनेगा और दो आपके यहाँ पर ऊपर ये बनेंगे, बिल्कुल सही है ना, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये बड़ा वाला जो है ये आपको यहाँ पर आएगा, किस में दे रखा देखिए, देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है, इसमें ये आपको एच डी आपको उतार दिया। सेकंड नंबर में देखिए, सेकंड नंबर में दे रखा है, थर्ड नंबर में देखें तो थर्ड नंबर में देखिए यहाँ से आपको गलती पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके 4 सर्कल आने चाहिए, इसमें दे रखा है 5वां सर्कल सेंटर में दे रखा है, सी ऑप्शन गलत है, इसमें भी 4 है और ऊपर भी आपके इसमें दिए हुए हैं, याद रखना है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर ये टच नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर जो आपके आएंगे ये वाला और आपके यहाँ पर ये वाले आएंगे जो आपके, याद रखना है, ये इस प्रकार से आकृति बनेगी, तो ये इस लाइन पर टच नहीं होने चाहिए, इसमें ये टच हुए पड़े हैं, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर क्वेश्चन का, याद रखना है, बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखिए सभी। अगला क्वेश्चन बताइए, आंसर करिए, इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दीजिए, फटाफट से आंसर करिए, क्या आंसर क्वेश्चन का। आपसे पूछा गया उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि स्पष्ट में कहा है आकृति को आपको घुमाना नहीं है, सेम एज इट इज आकृति आपकी किस ऑप्शन में दे रखी है, उस ऑप्शन को आप छांट लीजिए, बताइए। बताइए आंसर करिएगा, क्या आंसर क्वेश्चन का। देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन हम देखें तो आकृति को देखिए, यहाँ से ये आकृति जो दे रखी है इसमें, ये वाले इसमें आपके ये लाइनिंग अंदर ये दी हुई है, यहाँ से आपको ये गलत हो जाएगा। देखिए बाकी का यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं दिया हुआ है,
देखिए ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ पर दिया नहीं है, ऑप्शन नंबर ये तो आपको गलत होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन में तो आपको आकर दिख ही नहीं रही। थर्ड में चलने देखिए, थर्ड के अंदर देखें ये वाला पार्ट, देखें ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला भी है इसमें, और आपके एज इट इज आपके पार्ट देखिए ये वाला पूरा सर्कल इसमें दे रखा है, और ये वाली लाइनिंग आपकी दे रखी है। इनका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखना है ये ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए इसमें आपके आगे वाले में इसमें गलती क्या कही है, इसमें की है यहाँ पर देखिए ये आकृति यहाँ पर ये और होनी चाहिए थी, ये नहीं दे रखी, ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखनी सभी। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर और दे दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर और दीजिए। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, सरल सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर देना सभी को। इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए सभी, बताइए क्या आंसर हो क्वेश्चन का। देखिए कितने त्रिभुज हैं आपको ये तो आपको पता होगा, बीच में आपकी ये लाइन दे रखी थी, एक दो कितने हो जाते हैं, इसमें 3 ट्रायंगल होते हैं। देखिए सबसे पहले देखें ये बड़ा वाला पूरा दे रखा है, बड़े वाले में ये लाइनिंग आपकी दे रखी है, तो इसमें कितने हो गए, 3 आपके बड़े वाले में हो गए। उसके बाद में देखिए इस छोटे वाले में देखें, इसमें भी आपके 1 2 3 हो गए, 6, और आपके ये वाला ट्राइंगल है पूरा बन रहा है, इसमें भी कितने होंगे, 3, और आपके ये अंदर वाला ट्राइंगल है, इसमें भी कितने हो जाएंगे, 1 2 3, कितने हो गए, 3 3 6 8 9 3 चौका 12, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कितने ट्राइंगल है आपके, 12 ट्राइंगल है। ये सरल सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया था, याद रखना है 12 ट्राइंगल आपके सही आंसर जो है क्वेश्चन का, याद रहेंगे। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, आप इनके सॉरी आज की क्लास में हमने लगभग 9 से 10 क्वेश्चन करे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी क्लास लाइव नहीं हो पाई थी, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लासें लाइव नहीं हो पा रही भाई, याद रखना है। आपकी सभी सेशन को शेयर कर दें, सभी आंसर करते रहिएगा इन क्वेश्चनों का, साथ ही साथ याद रखना आंसर जरूर करना है। मैं आपके कमेंट सारे कमेंट आपको पढ़ता हूँ कि आप कौन कितना सही कर रहा है, क्वेश्चनों को याद रखना है। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, इसी के साथ वीडियो को शेयर कर देना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपकी रोजाना क्लास आपकी आती है, रोजाना जुड़ा करें। थैंक यू।